और ये चिल पानी में इतना मस्त हो रहा है। सारे बॉर्डर खुलने का वेट कर रहे हैं। मैंने आपको ऑनलाइन 3060 ट्रांसफ़र किया है, तो आप मुझे 3000 नहीं दोगे अलग ही? 48 दिया नहीं आपको मैंने। वहाँ पे जो दूर दिखा है जो ये है आपका इंडिया का गेट। डिस्काउंट हो रहा है। फिर वापस आना पड़ रहा है 200-300 मीटर, ज़्यादा ऊपर आ गया। छो में आल दिन है अरे सुन नहीं यार। तो दिस द बस। थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करके अभी हम अपने अपने घर निकल गए। ये बहुत दिनों से अभी देहरादून का मौसम खुला नहीं था एंड अभी खुल गया है। मज़ा आया ना तेरे को? नैनीताल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं उसमें अकेला ही इतने लंबा सफ़र को कुछ अकेला ट्रैवल कर रहा था। हाँ, बीच में थोड़े से जो शॉर्ट थे ना वो पापा ने थोड़े सिनेमैटिक के लिए थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए मैंने उनको दिया था। एंड अब असीम गाड़ी चलाना सीख गया है। कोई भी एडवेंचर होंगे उसमें अगर गाड़ी लेके हम जाएंगे तो दैट टाइम अब थोड़ा काम आएगा। सो राइट नाउ हम आए एट बस स्टेशन एंड 2 बजे के आसपास बस का मूव है। जिसने प्लान किया है वो अगर आना चाह रहे हैं, दिस इज द ओनली स्टेशन फॉर दोस्त गाइस जिसको टिकट कटवाना है। एंड वो आप यहाँ पे काउंटर जो लोकेशन है आपका स्ट्रेट 10 DDA कॉलेज के जस्ट हार्डली 20 मीटर के पास ही होगा। आपको 1 वीक अर्ली टिकट काट लीजिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा सीट मिला दे, तो अभी विंडो सीट ले देखते हैं ट्रैवल करते हैं। देन आई विल शेयर फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग द बाई रोड ट्रैवल। इससे पहले बहुत बार तो गया हूँ बट इस बार बाई रोड जा रहा हूँ। लेदर स्पेशल इसलिए अंदर आप लोग यहाँ पे आ नहीं सकते और आपको यहाँ पे एक मैम आपको मिलेगी यहाँ पे काउंटर पे जो आपको हेल्प करेंगे जाने के लिए। तो मैम कुछ कहना चाहोगे क्या? आप लोग जिस को नेपाल जाना है आप लोग जा सकते हो। ये है DD कॉलेज के सामने देहरादून गढ़ी कैंट में। ये 1 बजे आप लोग को आना है और 2 बजे यहाँ से चलता है। तो फाइनली टाइम 2:15 जो टाइम था बस का वो 2 बजे के पास है बट अभी तक मूव नहीं हुई है। आज मे बी समथिंग कुछ रीज़न की वजह से आज थोड़ा सा बस लेट हो चुका है। बैग को रख दिया नीचे बिकॉज जो मैं ऊपर है ना वहाँ पे सीट के ऊपर लगेज के लिए कोई जगह नहीं है अवेलेबल, तो मेरे ऊपर ये पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने यहाँ नीचे रख दिया है बैग को। जिसमें कुछ सामान निकालना होगा तो इसमें निकाल लूँगा आराम से, ऐसे कर सकता हूँ। पानी की बॉटल जो भी है यहाँ पे मैंने पैक किया है इसके लिए। तो इन्होंने बोला कि ये कल बुटोल यानी कि जहाँ तक ये बस जा रही है ये शाम को 2 बजे के करीब पहुँचाएगी। वहाँ से पोखरा के लिए कोई अगर कोई वैन वगैरह मिल जाती है तो हम उसको लेंगे या कोई बस मिल जाता है। जो भी होगा सफ़र में देखेंगे हम क्या होगा।
So this is the bus where we are traveling straight from Dehradun to Nepal and यहाँ पे भी रिफिलिंग चल रही है। धन्यवाद। You can see रात हो चुकी है एंड यहाँ पे आपको बाहर बस थोड़े थोड़े रोड्स दिख रहे हैं एंड स्ट्रीट लाइट्स जो इस ट्रैवल को भी और अच्छा बना रही है। राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी हंग्री एंड बिकॉज ऑफ ट्रैवल आज थोड़ा जल्दी खाना खा लिया था एंड सुबह 11 बजे के पास खाया था एंड अभी बज रहे हैं अराउंड 8:14। तो अभी तक स्टॉप नहीं आया। भूख तो बहुत डेंजरस लगी है एंड होप करता हूँ कि जल्दी रुक जाए। तो लगे ना खाना में पानी नहीं, उसका अलग से पैसा लगेगा क्या? किसका? ऐड करने का और रिफिल करने का। जैसे ये ख़त्म कर दिया मैंने और खाना होगा तो अलग से पैसा लगेगा। तो ये खाने में देखो यू कैन सी तो ठीक ही है। ऐसे जो ट्रैवल में होता है ना ये ऑटोमेटिक अपने अबे छोटा वाला दे दो यार, इतना बड़ा क्यों? नहीं है ये बस सर। ठीक है ठीक। तो आज थोड़ा चीट डे एंड सुबह से कुछ खाया नहीं है, ज़्यादा क्या रुका था तो आज कार्ब्स लोड कर लिए एंड नाउ बारी है प्रोटीन लोड करने की। तो ये ठंडा पानी देखा तो उसको मैं उठा के लेके वहाँ से। नाउ अब 200 ml जैसे हो क्या क्रुक आई हैव टू कंप्लीट माई डेली प्रोटीन इंटेक में। और ये चिल पानी में इतना मस्त हो रहा है क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। अपना पेट तो फुल हो गया एंड अब नींद आ रही है। अब तो अभी सुबह के 5:16 हो चुके एंड अभी हम खड़े हैं रुकमेंडिया जो अपनी इंडियन बॉर्डर के पास पड़ता है एंड इसकी जस्ट उधर है नेपालगंज एंड यहाँ पे अभी फ़िलहाल 3 गाड़ी खड़ी है और जो लास्ट वाला गाड़ी वो हमारा है एंड यहाँ पे लोग सारे बॉर्डर खुलने का वेट कर रहे हैं। तो अराउंड 6 बजे के आसपास या 6:20 के आसपास बॉर्डर खुलेगा और यहाँ पे 3 मैत्री बस खड़ी है जो शायद दिल्ली एंड अदर स्टेट से आई है। हाँ करेंसी चेंज करवा रहे हैं। आपका कीवर्ड दिखा दीजिए। 3000 360 कर दीजिएगा। 48 दिया हाँ 60 पे वो कट गया। हाँ मैंने आपको ऑनलाइन 3060 ट्रांसफ़र किया है तो आप मुझे 3000 नहीं दोगे अलग ही? 48 दिया नहीं आपको मैंने। 48 अच्छा मैं खुद ही कन्फ्यूज हो गया इसमें। वहाँ पे जो दूर दिख रहा है जो ये है आपका इंडिया का गेट जो यहाँ से इंडियन बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा एंड लेफ्ट साइड में थोड़ा दिखेंगे आपको वहाँ पे दूसरा आपको गेट नज़र आएगा वो है नेपाल का गेट। तो इसने में सीमाल एंड अभी जा रहा है कहाँ पे? तो भाई रास्ते में उतर जाएंगे और मुझे इनसे और दूर जाना है भूटान में। पूरा सामान हम डिस्काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा सामान का चेकिंग होगा इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे जो सामान है वो चेक हो गया। आप यहाँ पे पहुँचे बॉर्डर के पास तो आपको पहले इंडियन वाले चेकिंग पॉइंट में आपके सारे सामान जो आपने कैरी किया लगेज वगैरह उसको एक तरह से ये लाइन में लगा दिया जाता है एंड वहाँ पे एक डॉग के द्वारा उस सामान में कुछ ऐसी जो अनऑथराइज चीज़ें वो है कि नहीं वो चेक किया जाता है। तो आफ्टर जो डॉग उसको स्निफ कर लेगा उसके बाद फिर आपको फिर अंदर रूम में लेके जाते हैं और वहाँ पे एक्सरे मशीन में आपको सामान डालना पड़ता है एंड आप फिजिकली जैसे नॉर्मल एक्सरे वाला मशीन को पास करके हाँ ये था पॉइंट ऑफ इंडिया बॉर्डर के चेकिंग में। अब फिर नेपाल बॉर्डर की साइड चलते हैं। में आपको नेपाल का फ्लैग दिख रहा होगा। यहाँ पहुँच गए नेपाल चेकिंग पॉइंट में। सामान चेकिंग होगा।
अगेन सेम होगा जैसे वहाँ पे इंडियन चेकिंग पॉइंट हुआ था। यहाँ पे भी चेकिंग कर रहे हैं, सामान पूरा डिस्काउंट हो रहा है। चलो आगे फिजिकली चेक। So I'm finally visiting Nepal. माल भाई का स्टेशन आ गया। लो लो। सो अगेन हम यहाँ पे रुके अब खाना खाने के लिए। इन नेपाल दाल भात बहुत फेमस है। एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो आपको खाना है ना रिफिल्स के, आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज लगता नहीं है। तो देयर इज़ अनलिमिटेड रिफिल ओवर हियर एंड आप अपने पेट भर के खा सकते हो। ऐसा है जो आपके रेगुलर घर में ये रखी आपकी दाल एंड सब्जी। आई एम ए वेगन। इसके अलावा आप खाते हो मीट वगैरह, आप वो भी ले सकते हो। अब शुरू करते हैं। खाना वाना हो गया। Now again back to study. So right now I'm studying this alchemist book. ये पॉल कैलो ऐसे कुछ लिखा है, पॉल कैलो उसने लिखा है। एक फिक्शन बुक है एंड इसमें क्या होता है, एक सैंटियागो नाम का एक लड़का होता है जो स्पेन में एंडालुसिया नाम के जगह में रहता है। तो हिज ड्रीम कि उसे बार बार एक सपना आता रहता है कि उसके मतलब साथ बच्चे खेल रहे हैं, उसका हाथ पकड़ के अचानक उसको एक इजिप्ट के पिरामिड में ले जाता है और इसको एक मर्चेंट की एक लड़की से प्यार होता है। और जो लड़की मर्चेंट वो रहती है विलेज के अंदर एंड जो लड़का ये जो सैंटियागो है ये रहता है कंट्री साइड में। एंड वो एक दिन ऐसी फॉर्चून टेलर के पास चले जाता है, अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि उसको ये सपने आते हैं। उसको देख के फिर जो फॉर्चून टेलर है वो लड़की उसका जो शेमन है वो उसका हाथ पड़ती है, उसको बोलती है कि मैं तेरे से पेमेंट नहीं लूँगी, अगर जो तुझे मिलता है जो ट्रेजर तो उसका 1/10 हिस्सा उसको देगा, तभी उसके बारे में वो बताएगा। तो समा वो मान जाता है एंड उसको बताती है कि तुम्हें जाना चाहिए जिम में। एंड जो उसके जो पैसे उसको उसके पापा ने दिए थे 3 या 2 के आसपास ओल्ड स्पेनिश के 3 गोल्ड कॉइन देता है। एंड उसने अपने सारे शीप वगैरह बेच दिए होते, फिर जाता है अपने जर्नी में। बट वहाँ जाके वो जो लड़का है उसको थोड़ा सा लूट देता है उसको फूल बनाकर। बट वो अपने आप को ये दिलासा देता है कि जो लड़का है वो फिर से आएगा। ऐसे कहानी। एंड इसके अलावा और भी इसमें वो बिजनेस के एडवेंचर्स वगैरह है। एक मर्चेंट से मिलता है जो क्रिस्टल बेचता है, तो अभी इसकी दुकान में काम करके क्या करते हैं, क्रिस्टल इसके लगभग 11 महीने हो जाते हैं एंड इसके पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। तो अब ये सोचता है कि मैं वापस जाऊँगा एंड दोबारा एजुकेशन, यानी कि उसके मन में खुशी नहीं होती कि जो करने जा रहा है उसको चाहता है कि नहीं चाहता। तो फिर अगेन ये अपने जर्नी को कंटिन्यू रखता है। तो अभी तक मैंने फ़िलहाल यहाँ तक पढ़ा है। Now मैं पहुंच गया हूँ बुटोल एंड यू नो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ नेपाल। और इस जगह से आप पूरे वेस्टर्न साइड ऑफ नेपाल यानी कि हिली एरियाज ऑफ नेपाल को एक्सप्लोर कर सकते हो। हाइस मिली है जो मुझे यहाँ से पोखरा ले जाएगी एंड आफ्टर देन पोखरा से लगभग 1 घंटे के रास्ते में पड़ता है दमोली। इस साइड में सीट मिली है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ से मैं पोखरा हिट करूँगा, उसके बाद देन वहाँ से अगर कोई हाइस मिल जाती है तो फिर वहाँ से फिर दमोली हिट करूँगा। दोस्त पर्सन वो वाला ट्रैवल अगर वो यहाँ पे आते तो एक तरह से सेंटर पड़ता है कि आप बाय रूट आ सकते हो। नहीं तो अगर इफ़ यू आर नॉट अ दैट फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, आपको ये गाड़ी वगैरह अच्छी नहीं लगती, तो आप फ्लाइट या बाई ट्रेन भी आ सकते हो। अपने जो लगेज है उसको हम रेनकोट उड़ा रहे हैं। लेंटिस की दाल विच इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। हजुर बाहिर शीतल छ। I'm gonna show you the famous Ramdi pool of Nepal and
ये बहुत फेमस है। आरिश पोखरा एंड अब देखते हैं यहाँ से बस मिलती कि नहीं मिलती दमोली के लिए। वहाँ पे है पृथ्वी चौक, तो वहाँ से जो भी बस आती है काठमांडू से तो वो लेके जाएगी दमोली। दिस इज़ द फेमस पृथ्वी चौक पोखरा का। 200-300 मीटर और चलना पड़ेगा। तो हम चले जा रहे पता नहीं कहाँ जा रहे। ये क्या तो ऊपर चले गए यार, फिर वापस आना पड़ रहा है। 200-300 मीटर ज़्यादा ऊपर आ गया। दमोली जान सर, दमोली 2 जना छ यसो सामने हालिदिनु न। भित्रै यहीँ हालिदिनु नि त, सिट चाल खालि दमोली दमोली यहाँ हालिदिनु है, छेउमा हालिदिनु है। अरे सुन होइन यार, सुन होइन यार, भिडियो गरिरहेको ल किस्मत से एक बस मिल गई है एंड अब जा रहे हम दमोली। सो दिस इज द बस। अब त्यो छेउ बस्ने लकीली। पोखरा इज नोन एज द हार्ट ऑफ नेपाल। ये पड़ता है सेंटर उन लोगों के लिए जो यहाँ से ज़्यादातर फेमस जगह जो नेपाल में घूमने के लिए आते हैं। तो चाहे आपको यहाँ से जैसे अन्नपूर्णा बेस कैंप के ट्रैक करना हो या आप पैराग्लाइडिंग या लेक साइड, तो व्हेनेवर यू कम इन नेपाल जस्ट चेक दिस आउट, दिस प्लेस इज़ ऑसम। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं दमोली। एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा पहुँचने के लिए। एंड आज का जो सफ़र था बहुत ज़्यादा थकान एंड अभी थोड़ा सा फील हो रहा है। फाइनली जो आज का जर्नी है यहाँ आके एंड होता है एंड आई जस्ट रीच दमोली। ट्रैवल इज़ नॉट जस्ट अबाउट रीचिंग अ डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द लेसन यू लर्न ऑन द वे। हर जर्नी कुछ नया सिखाती है और ये सफ़र भी एक नई कहानी लिख गया। इसलिए ट्रैवल करते रहिए क्योंकि दुनिया से बड़ा टीचर और कोई नहीं।